हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के पुराने शहर में भयानक आग लगने का वाकया। हैदराबाद के इलाके पुराना पुल में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। मालूम हुआ है कि ये एक गोदाम है जिसमें कूलर्स की तैयारी का सामान रखा हुआ था। बहुत ज्यादा प्लास्टिक होने की वजह से आग ने शिद्दत अख्तियार कर ली। आग लगते ही आसपास रहने वालों में खौफ की लहर दौड़ गई। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। आग लगने की इत्तला मिलते ही मकाम वाक़े पर 6 फायर इंजनों को रवाना कर दिया गया ताकि आग बुझाई जा सके। आग लगने की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आज जगत्याल जिले के कोंडागुट्टा अंजनी स्वामी मंदिर का दौरा किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आज जगत्याल जिले के कोंडागुट्टा अंजनी स्वामी मंदिर का दौरा किया, जो जगत्याल जिले के मलयाल मंडल के कोंडागुट्टा में एक मशहूर मंदिर है। जिला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह और मंदिर के ओहदेदारों ने सुबह हैदराबाद से हेलीकॉप्टर से आने वाले सीएम केसीआर का इस्तकबाल किया। सीएम केसीआर ने मंदिर में खुसूसी पूजा करने के बाद 100 करोड़ रुपए से मंदिर की तरक्की के लिए किए जाने वाले मुख्तलिफ कामों और नए मास्टर प्लान का जायजा लिया और हुक्काम को कई तजावीज़ पेश की। इसके बाद कोंडागुट्टा JNTU कॉलेज में ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास लिया गया। इस मौके पर रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, कोपला ईश्वर, गंगुला कमलाकर, सुमिता सबरवाल, MLA रविशंकर, विद्यासागर राव, संजय कुमार, दावा बसंता, सुरेश और दिगर सरकारी ओहदेदार सीएम केसीआर के हमरा मौजूद थे। हैदराबाद की सालाना नुमाइश का इस साल का आज आखिरी दिन होगा। हैदराबाद की मशहूर 45 रोज़ा सालाना नुमाइश आज इख्तिताम पजीर होगी। नुमाइश जिसे ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के नाम से भी जाना जाता है, हैदराबाद के नामपल्ली में मुनक्किद किया गया था और ये नुमाइश 3:30 बजे से रात 10:30 बजे तक ज़ायरीन के लिए खुली थी। इस साल 21 जनवरी से शुरू होने वाली सालाना नामपल्ली नुमाइश में मुल्क भर के ताजिरों ने दुकानें लगाईं। कामारेड्डी में साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर की सालगिरह तकारीब, खून का अतिया कैंप, दुआओं का एहतिमाम। साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर की 67वीं सालगिरह के मौके पर कामारेड्डी के नौजवानों ने साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर की लंबी उम्र के लिए मसाजिद में दुआएं की और हिंदू भाइयों ने मंदिरों में पूजा की। मोहम्मद अली शब्बीर की सालगिरह के मौके पर कामारेड्डी में खून का अतिया कैंप भी मुनक्किद हुआ, जिसमें 190 नौजवानों ने खून का अतिया दिया, जो कामारेड्डी की तारीख में पहली बार देखा गया। आज सुबह 8 बजे रिहाइश मोहम्मद अली शब्बीर जदीद रिहाइशगाह कामारेड्डी पर निजामाबाद, बांसवाड़ा, यल्लारेड्डी, हैदराबाद से पार्टी कायदीन और कारकुनों ने पहुंचकर मोहम्मद अली शब्बीर की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। वरंगल में सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर डीजे बजाने पर पुलिस का सख्त इंतबाह। जिले वरंगल में पुलिस कमिश्नर PV रंगनाथ ने शहरियों को सुबह 6 बजे से पहले और 10 बजे रात के बाद लाउडस्पीकर डीजे के अलावा आतिशबाजी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया और कहा कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने सहाफती एलामिया में जारी करते हुए कहा कि रात के औकात में ऊंची आवाज़ में लाउडस्पीकर या डीजे के इस्तेमाल के सबब ज़ईफ़ुल उम्र शहरियों, इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा और मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए महकमे पुलिस ने रात 10 बजे के बाद और सुबह के अव्वली सातों में लाउडस्पीकर और डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमलावरी का फैसला किया है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी पर 100 नंबर पर फोन करते हुए शिकायत दर्ज करवाएं ताकि इस कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिबीन के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। JHMC हैदराबाद में 16 नए फंक्शन हॉल्स का इजाफा करेगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी JHMC ने लोगों की तरफ से अच्छा रद्दमल मिलने के बाद मौजूदा 9 फंक्शन हॉलों के अलावा 16 नए फंक्शन हॉल्स को शामिल करने का मंसूबा बनाया है। JHMC हैदराबाद में अपने फंक्शन हॉलों की बुकिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर रहा है। JHMC फंक्शन हॉल का किराया इसके रकबे पर मबनी है। तेलंगाना के बीबी नगर के पास मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई। तेलंगाना के भोंगिर जिले के बीबी नगर में गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन का बड़ा हादसा टल गया। विशाखापट्टनम से हैदराबाद आने वाली गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन चारशंबे की सुबह बीबी नगर में पटरी से उतर गई। ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गई, जिससे मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और सबने राहत की सांस ली। इत्तला मिलते ही रेलवे हुक्काम मौके पर पहुंच गए। हादसे की वजूहत मालूम नहीं हो सकी। बोगियों को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। हुक्काम ने बताया कि तमाम मुसाफिर महफूज हैं। मुसाफिरों को बसों में उनके मंजिलों तक पहुंचाया गया। इस दौरान गोदावरी एक्सप्रेस की पटरी से उतरने की वजह से कई ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। बताया गया है कि गोदावरी एक्सप्रेस 12727 विशाखापट्टनम और हैदराबाद के दरमियान चलती है। ये ट्रेन विशाखापट्टनम से शाम 5:20 पर निकलती है और अगले दिन सुबह 6:15 पर नामपल्ली स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन में रोजाना सैकड़ों लोग सफर करते हैं। जगत्याल जिले के किड्डागुट्टू में RTC बस हादसे का शिकार, कंडक्टर की मौत, कई मुसाफिर जख्मी। तेलंगाना के जिले जगत्याल के किड्डागुट्टू में पेश आए सड़क हादसे में RTC बस का कंडक्टर हलाक हो गया और दिगर 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह के अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब RTC बस को मुखालिफ सिम से आने वाली लारी ने टक्कर दे दी। जगत्याल डिपो की ये बस वरंगल जिले जा रही थी। हादसा इतना शदीद था कि ये बस उलट गई और कंडक्टर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दिगर 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए जगत्याल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया।
उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाने की जदीदकारी 5.9 करोड़ रुपए की इजराई। उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाने की जदीदकारी का काम तेजी से जारी है। फिलहाल उस्मानिया हॉस्पिटल मुर्दाखाने में रोजाना 10 से 12 पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं, जबकि मुर्दाखाने में 20 से 30 नाशे रखने की गुंजाइश है। दिन ब दिन नाशों की तादाद में इजाफा हो रहा है और उन्हें महफूज रखने की गुंजाइश कम होने से न सिर्फ पोस्टमार्टम में ताखीर हो रही है, बल्कि नाशों की हिफाजत भी मसला बन गई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने रियासत के तमाम मुर्दाखानों को जदीद तकाज़ों से लैस करने के लिए इक़दाम का आगाज़ किया। उस्मानिया हॉस्पिटल के हुदूद में तकरीबन 1.5 एकड़ रकबे अराजी पर मुर्दाखाना तामीर किया जा रहा है। इसके लिए तेलंगाना हुकूमत ने 5.9 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए हैं। 6 महीने पहले शुरू होने वाले मुर्दाखाने का तामीरी काम तेजी से जारी है। इस वक्त मुर्दाखाने में 20 से 30 नाशे महफूज रखने की गुंजाइश है। जदीद मुर्दाखाने की तामीर से 70 नाशे महफूज रखने की गुंजाइश फराहम होगी। तेलंगाना में टीचर्स के तबादलों पर हाईकोर्ट ने लगा दी है रोक। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत भर में टीचर्स के तबादलों के अमल को रोक दिया और तबादलों के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो 5 और इसमें तरमीम करदा जियो 9 पर अमलावरी पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस उज्ज्वल भवायान और जस्टिस तुकाराम जी पर मुश्तमिल बेंच ने अबूरी हुक्म जारी करते हुए जियोस पर 14 मार्च तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस खुसूस में चीफ सेक्रेटरी, महकमे तालीम के सेक्रेटरी, डायरेक्टर और सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। हाईकोर्ट ने एम सक्कूबाई समेत 5 टीचर्स की तरफ से दायर केस की समाअत करते हुए ये अबूरी अहकाम जारी किए हैं और केस की समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी। वंदे भारत ट्रेनों को नुकसान न पहुंचाने शहरियों से साउथ सेंट्रल रेलवे की ख्वाहिश। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों पर संगबारी के हालिया वाक़यात जो मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात बशुमुल तेलंगाना में पेश आए हैं, इसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो ऐसी गैर समाजी सरगर्मियों में मुलव्विस न हों और कौमी इमलाक को नुकसान न पहुंचाएं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा कि इस तरह की हरकतों से न सिर्फ अवाम उन्नास को तकलीफ होगी, बल्कि इससे सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ट्रेनें और रेलवे हमेशा अवामी इमलाक होते हैं। इनको नुकसान पहुंचाना अवामी रकम को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने तमाम से अपील की है कि वो संगबारी या ऐसी किसी भी सरगर्मी के लिए रेलवे की इमलाक को नुकसान न पहुंचाएं। रेलवे के अहदेदारों ने कहा कि इंडियन रेलवे सरकर्दा इदारों में से एक है जो तकरीबन 160 बरसों से अवाम की खिदमत कर रहा है। वाईएस शर्मिला ने ताड़ी के दरख्त से निकाला जाने वाला नीरा पिया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने ताड़ के दरख्त से निकाला जाने वाला नीरा पिया। शर्मिला जो जंगांव जिले के पालाकीर्ति असेंबली हल्के में अपनी पदयात्रा जारी रखे हुए हैं। शर्मिला ने ताड़ी तासिंदों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस दौरान ताड़ी तासिंदों ने शर्मिला को ताज़ा नीरा का पेशकश किया, जिस पर उन्होंने एक पत्ते की मदद से नीरा का मजा चखा। उन्होंने इस मौके पर वादा किया कि उनकी पार्टी की रियासत में बरसर इख्तिदार आने के बाद ताड़ी तासिंदों की बहबूद के इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल को होगा इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के लिए 14 अप्रैल का मुहूर्त तय किया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने पंडितों और नजूमियों से मुशावरत के बाद सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह की नई तारीख तय की है। कौंसिल के टीचर और मदालिस मुकामी ज़ुमरे की नशिस्तों के इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक नाफिज कर दिया है, जिसके सबब नए सेक्रेटेरिएट का 17 फरवरी को इफ्तिताह मुलतवी कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इफ्तिताही तकरीब के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब की, लेकिन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक के निफाज का हवाला दिया, जिसके बाद हुकूमत को तकरीब मुलतवी करनी पड़ी। चीफ मिनिस्टर की सालगिरह के मौके पर 17 फरवरी को नए सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताह का फैसला किया गया था। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने 14 अप्रैल की तारीख तय की है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यौम पैदाइश है। हुकूमत ने नए सेक्रेटेरिएट को बी आर अम्बेडकर से मौसूम किया है, लिहाजा अम्बेडकर जयंती के मौके पर इफ्तिताह का फैसला किया गया ताकि दलितों और कमजोर तबकात की तायद हासिल की जा सके। दारुस्सलाम में बहादुरपुरा हल्के के मुस्तहिकीन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। आज दारुस्सलाम में बहादुरपुरा हल्के के मुस्तहिकीन में एमएलए मौज़म खान की जानिब से 51,05,916 रुपये की शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम किए गए। इस दौरान जनाब मौज़म खान ने मुखातिब होकर कहा कि इसी तरह जनाब असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मजलिस बेहतरीन कामों को अंजाम दे रही है, जैसे कि आसरा पेंशन, बस्ती दवाखाने और कई तरक्याती काम, जिससे अवाम इस्तेफादा हासिल कर रही है। इसके अलावा उन्होंने ये तयक़ुन दिया है कि बहादुरपुरा हल्के को बहुत जल्द एक मॉडल हल्के में तब्दील किया जाएगा, जिसकी मजलिस भरपूर कोशिश कर रही है। टिम्ब्रिज के स्कूलों में मुख्तलिफ क्लासेस में एडमिशन की तारीख बढ़ा दी गई। जनाब बी शफीउल्लाह IFS सेक्रेटरी तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि तालीमी साल 2023-24 के लिए टिम्ब्रिज के मुतल्लिका स्कूलों में 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों में अखिलतों के ज़ुबर में बैकलॉग सीटों पर दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख में 28 फरवरी 2023 तक तोसी कर दी गई है। उन्होंने तलबा और औलिया तलबा से ख्वाहिश की है कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करें। टिम्ब्रिज की सरकारी वेबसाइट timbriz.telangana.gov.in से या इंटरनेट सेंटर से ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हेल्पलाइन नंबर 04023437909 पर या फिर टिम्ब्रिज के हेड ऑफिस वाक़ई नीस्ट स्टार हॉस्पिटल, रोड नंबर 10, बंजारा हिल्स, हैदराबाद से भी रब्त पैदा किया जा सकता है।
नवाही इलाकों में तालाबों में गंदगी छोड़ने से जमीन के नीचे मौजूद पानी हो रहा है गंदा। शहर के नवाही इलाकों में तालाबों में छोड़ी जाने वाली गंदगी जिले रंगारेड्डी में जेर जमीन पानी को आलूदा कर रही है और इसके शहरियों पर मनफी असरात मुरतब होने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत और महकमे माहौलियात और दीगर मुतल्लिका इदाराजात से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई है, जो कि मुस्तकबिल में खतरनाक साबित होने का अंदेशा है। बताया जाता है कि हुकूमत ने जिन सनती इदारों को माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले इदारों की फहरिस्त में शामिल किया है, उन कारखानों को अब भी चलाया जा रहा है, जो अफसोसनाक है। मुत्तहदा रंगारेड्डी के इलाकों कोत्तूर, एल्लाकुट्टा, काटेधन, तांडोडुका, केशमपेट और दीगर इलाकों में सीलिंग के लिए तैयार की जाने वाली जिप्सम सनतों की जानिब से आलूदा पानी तालाबों में बहाया जाने लगा है, जो कि जेर जमीन पानी को आलूदा कर रहा है। और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद करने वालों और तंजीमों के जिम्मेदारों ने कई शिकायत की है कि पानी आलूदा होने से बच्चों और हामिला ख़वातीन को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद किसी इदारे या महकमे की जानिब से कोई सरकारी मदद अवाम को नहीं मिली। मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल में तेलंगाना को जुनूबी हिंद में दूसरा मुकाम। तेलंगाना में टेलीफोन के इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। असेंबली में जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक टेलीफोन के इस्तेमाल में मुल्क भर में रियासत को 9वां मुकाम मिला है। इस हिसाब से नवंबर 2022 तक तेलंगाना में टेलीफोन इस्तेमाल करने वालों की जुमला तादाद 4 करोड़ 8 लाख थी। इनमें 98% अफराद वायरलेस यानी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जिनमें 2 करोड़ 37 लाख अफराद शहरी इलाकों में रहते हैं और इनमें 96% अवाम वायरलेस फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक दही इलाकों का ताल्लुक है, 1 करोड़ 70 लाख अवाम टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से 99.8% वायरलेस फ़ोन है। ये बात काबिल जिक्र है कि शहरी इलाकों के मुकाबले में तेलंगाना के दही इलाकों में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद ज़्यादा है। इसके अलावा मोबाइल कनेक्शन मामले में तेलंगाना जुनूबी रियासतों में दूसरे मुकाम पर और मुल्क भर में 90 मुकाम पर है। आजम खान के बेटे को भी असेंबली से नाअहल करार दिया गया। समाजवादी पार्टी के लीडर मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल आजम को मुरादाबाद में 15 साल पुराने केस में कसूरवार करार दिए जाने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश असेंबली से नाअहल करार दे दिया गया। क़ब्ल अज़ी आजम खान को भी एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश असेंबली से नाअहल करार दे दिया गया था। मुरादाबाद की एक अदालत ने आज समाजवादी पार्टी के लीडर अब्दुल आजम खान और उनके वालिद आजम खान को साल 2008 के केस में सजा सुनाई थी। वाज़ेह है कि अवामी नुमाइंदगी के कानून में ऐसे जराइम की फहरिस्त दी गई है जो कानून साजों की नाअहली का बाइस बन सकते हैं और ये भी कहा गया है कि 2 साल या इससे ज़्यादा कैद की सजा पाने वालों को इस सजा की तारीख से नाअहल करार दिया जाएगा। आमिर खान ने अदाकार जावेद खान अमरोही के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। टीवी क्लासिक शो नुक्कड़, आमिर खान की सुपरहिट फिल्म लगान और शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म चक दे इंडिया जैसी कई हिट फिल्मों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले अदाकार जावेद खान अमरोही इंतकाल कर गए हैं। अदाकार ने 14 फरवरी को आखिरी सांस ली। मारूफ फनकार जावेद के इंतकाल से फिल्म इंडस्ट्री को सदमा पहुंचा है और फिल्मी शख्सियत अदाकार को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। साथ ही आमिर खान ने भी जावेद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। जावेद खान ने आमिर खान की फिल्म लगान में शानदार काम किया। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने अदाकार जावेद खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। दोनों ने फिल्म लगान में एक साथ काम किया था। आज़मीन हज के लिए पासपोर्ट जारी करने और रिन्यूअल का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ारत ख़ारजा ने मुल्क के तमाम पासपोर्ट ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि हज 2023 में फ़रीज़ हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद अफराद की दरख्वास्तों की आजिलाना यकसुई करते हुए नए पासपोर्ट जारी करें। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वज़ारत ख़ारजा से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा और चीफ पासपोर्ट ऑफिसर ने सर्कुलर जारी करते हुए तमाम पासपोर्ट ऑफिसर्स को हज 2023 के शेड्यूल से वाकिफ करवाया। सर्कुलर में कहा गया है कि हज 2023 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज़ हो चुका है और हिंदुस्तान के लिए 1,75,025 का कोटा अलॉट किया गया। गुज़िश्ता साल सिर्फ ऐसे आज़मीन को हज की इजाज़त दी गई जिनके पास मशीन से पढ़ा जाने वाला हिंदुस्तानी पासपोर्ट हो। हज 2023 के लिए बड़े पैमाने पर दरख्वास्तों के हुसूल का इम्कान है, जिसके लिए नए पासपोर्ट या पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए अवाम रुजू हो सकते हैं। तमाम पासपोर्ट दफातर को हिदायत दी गई है कि आज़मीन हज की पासपोर्ट से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की तरजीही बुनियादों पर यकसुई करते हुए बर वक्त इजराई को यकीनी बनाएं। अमेरिका और फ्रांस से एयर इंडिया खरीदेगा 470 तैयारे। एयर इंडिया के टाटा सन्स के हाथों में आने के बाद इसके ढांचे में बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में एयर इंडिया अपने तैयारों में इजाफा करने जा रहा है। एविएशन कंपनी जो टाटा की कंपनी बन गई है, कुल 470 तैयारे खरीदने जा रही है। एयर इंडिया एयरबस से 250 तैयारे खरीदेगा। इस मुआहदे पर पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। दूसरी जानिब एयर इंडिया ने भी एयरबस की हरीफ कंपनी बोइंग से 220 तैयारे खरीदने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। खबरी एजेंसियों के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस पर खुशी का क्या है। 220 तैयारों की कुल लागत 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। तवील फासले की परवाजों के लिए बड़े साइज के तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। 16 घंटे से ज्यादा की परवाजों को लंबी दूरी की परवाजें कहा जाता है।
सतह समंदर में हो रहा है इजाफा, यह है संगीन मसला। न्यूयॉर्क और मुंबई जैसे शहरों को है खतरा, अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंतबाह दिया है कि मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों को सतह समंदर में इजाफे से संगीन असरात का सामना करना पड़ सकता है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगर सतह समंदर में इसी तरह इजाफा होता रहा तो मुंबई और न्यूयॉर्क समेत दुनिया के कई बड़े शहर समंदर में गर्क हो जाएंगे। दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीलियों के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यह इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों को सतह समंदर में इजाफे की वजह से संगीन असरात का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि आलमी बरादरी को मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए संजीदा कोशिशें करनी होंगी। तुर्किया में जल्जले के बाद जिंदा बच जाने वाले 9 जिंदा अफराद को निकाला गया। तुर्किया में तबाहकुन जल्जले के कई रोज गुजर जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब भी तबाहशुदा इमारतों के मलबे के अंदर से इक्का दुक्का जिंदा अफराद को निकाला जा रहा है। कल मंगल के रोज इमदादी टीमों ने जनूबी तुर्किया के शहर अंताक्या से जल्जले के 208 घंटे के बाद एक 65 साल शख्स को जिंदा निकाला, जबकि मंगल को एक दूसरी जगह से एक लड़की को मलबे के अंदर से जिंदा हालत में निकाला था। हंगामी इमदादी कारकुनों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि खानदान के मजीद अफराद को जल्द ही बचाया जाएगा। खबरी इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन से आज मलबे से जिंदा निकाले जाने वालों की तादाद 9 हो गई है। न्यूजीलैंड में तूफान के बाद आया जल्जला। समुद्री तूफान गैब्रियल से दो चार न्यूजीलैंड में चहारशंबे को 6.1 की शिद्दत का जल्जला आया। यह जल्जला 57.4 किलोमीटर गहराई में था, जो पैरामारमऊ से 50 किलोमीटर शुमाल मगरिब में आया। अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। मुल्क ने तूफान के बाद कौमी हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है, जिसमें 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। तूफान के बारे में बात करते हुए न्यूजीलैंड के हुक्काम ने खबरदार किया है कि अगरचे तूफान का बदतरीन वक्त गुजर चुका है, लेकिन मुल्क खतरे से बाहर नहीं है। न्यूजीलैंड के इमरजेंसी मैनेजमेंट के वजीर केरान मैकल्टी ने चहारशंबे को कहा कि तूफान से मुतासरा इलाकों से मजीद 4 लाशें निकाली गई हैं और 10,500 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। तूफान में फंसे लोगों को फौजी हेलीकॉप्टरों के जरिए महफूज मुकाम पर पहुंचाया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।